कि याचना नहीं अब रण होगा और संघर्ष बड़ा भीषण होगा। तो पूरा देश एक निगाह से टकटकी लगा करके देख रहा था कि अब याचना नहीं अब रण ही होगा और संघर्ष बहुत भीषण होगा। और पूरा देश तैयार था, पूरा देश तैयार था कि अब आर पार की लड़ाई हो जाए। पाकिस्तान इतना सा देश है, पिद्दा सा देश आकर के बार बार हमको आंखें दिखाता है और मार के चला जाता है और हम चुप हैं। पाकिस्तान कोई देश है ही नहीं। पाकिस्तान चंदा पे जी रहा है, भीख मांग करके जी रहा है, भीख का कटोरा लिया हुआ है और चीन उसके पीछे खड़ा है। तो आप जब अमेरिका जब कह देता है आकर के कि नहीं नहीं अब बात हो गई, मध्यस्थता हो गई, अब ये दोनों लोग नहीं करें। अमेरिका तब कहाँ जाता है जब हमारे 28 सैलानियों को मार दिया जाता है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति का बयान था उस समय कि अगर भारत ने हमला किया पाकिस्तान पे तो हमारी जो सेना आज यहाँ तैयार है वो भारत की तरफ मोड़ दी जाएगी। 7वीं बटालियन हमारी तैयार है, हम भारत की तरफ मोड़ देंगे। इंदिरा गांधी का बयान था कि 7वीं नहीं 70वीं बटालियन भी आप मोड़ देंगे फिर भी हम हमला कर देंगे, भारत इतना कमजोर देश नहीं। चीन के विदेश मंत्री का बयान आता है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो क्या भारत के साथ कोई देश नहीं खड़ा है? भारत इतना कमजोर हो गया है कि चीन उसको अगर कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो भारत पीछे हटता है। अमेरिका ने देखिए साफ और साफ, अमेरिका सिर्फ व्यापारिक देश है, वो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, उसको भारत से कोई लेना देना नहीं। खड़े हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए थे युद्ध रुकवाने के लिए तो फिर पाकिस्तान ही फिर क्यों सीज़फायर का उल्लंघन किया? ये तो जनता को समझना होगा ना। मैं कांग्रेसी होने के बावजूद कहता हूं कि हम इस देश की सरकार के साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं। लेकिन मोदी जी किसके साथ खड़े हैं? भारत और पाकिस्तान का युद्ध होते होते रह गया और मध्यस्थता कौन किया? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। और समाचार आया कि अब जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं होगा और युद्ध विराम लग गया, सीज फायर। और उसका उल्लंघन भी जो पाकिस्तान है, खबर चली कि 3 घंटे के अंदर उसका उल्लंघन भी हो गया। इसके बावजूद भी अब बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब सबसे अधिक चर्चा इंदिरा गांधी को लेकर हो रही है। जिस तरीके से 1971 की लड़ाई में उनका प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्तित्व सामने आया था और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति को जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया था, उसकी अब चर्चा हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदित्य शुक्ला हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं। कांग्रेस की विचारधारा को समझने वाले व्यक्ति हैं, तो इनसे समझने की कोशिश करते हैं। जब भी बात आती है कि इंदिरा गांधी को लेकर तो एक नाम जहन में आता है, आयरन लेडी। अब जब इस दौर में जहाँ पे ये पूरा देश मान चुका था, पूरा भारत मान चुका था कि युद्ध होने वाला है भारत और पाकिस्तान का, उस बीच में अब जब युद्ध विराम लगा है तो लोग जो है इंदिरा गांधी की चर्चा कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए, एक बात कही गई है कि याचना नहीं अब रण होगा और संघर्ष बड़ा भीषण होगा। तो पूरा देश एक निगाह से टकटकी लगा करके देख रहा था कि अब याचना नहीं अब रण ही होगा और संघर्ष बहुत भीषण होगा। और पूरा देश तैयार था, पूरा देश तैयार था कि अब आर पार की लड़ाई हो जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों से कभी भी बाज नहीं आता। ये बार बार ऐसी घटनाएं कर देता है कि हम अपने देश के तमाम नागरिकों को और सैनिकों को शहीद करते आ रहे हैं। तो इस बार हम पूरी तैयारी में थे, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था और पूरा देश खड़ा था। मतलब एक व्यक्ति, आप सोचिए ओवैसी जिनको लेकर के तमाम सवाल किए, तो वो व्यक्ति लगातार समर्थन कर रहा है, वो खड़ा है अपने देश के साथ। तो पूरा देश खड़ा था, पूरा देश एकजुट था। सरकार क्यों पीछे हट गई, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले आते हैं कि जब आप देखिए विदेश, आप अमेरिका एक ऐसा देश है जिससे हम भी सैन्य बल खरीदते हैं, पाकिस्तान भी खरीदता है, तमाम और देश भी खरीदते हैं और भी खरीदते हैं, क्योंकि वो सैन्य बल से मजबूत है। हम विकासशील देश हैं, वो विकसित देश है। ठीक, तो आप जब अमेरिका जब कह देता है आकर के कि नहीं नहीं अब बात हो गई, मध्यस्थता हो गई, अब ये दोनों लोग नहीं करें। अमेरिका तब कहाँ जाता है जब हमारे 28 सैलानियों को मार दिया जाता है। इससे पहले तमाम बार वो सीज़ फायर का उल्लंघन करता है, बार बार घुस करके हमारे लोगों को निशाना बनाता है, निहत्थे लोगों को वो गोली मार देता है। तो अमेरिका कहाँ रहता है? तो अमेरिका एक शब्द नहीं बोलता है। ये सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आपने देखिए, युद्ध से सबका नुकसान होगा, ये बात हम मानते हैं। भारत शांति प्रिय देश है, शांति प्रिय हो रहा है ना, हमेशा लोग निर्दोष लोग मर रहे हैं, तो वो भी नुकसान। शांति प्रिय देश भारत है, लेकिन कब तक? पाकिस्तान इतना सा देश है, पिद्दा सा देश आकर के बार बार हमको आंखें दिखाता है और मार के चला जाता है और हम चुप हैं। हमारे देश के सैनिक शहीद तो हो रहे हैं। आज मैं सैनिकों को आपके माध्यम से बहुत बधाई देता हूं और सेना पे बहुत गर्व करता हूं कि बताइए, इतने ज़्यादा उधर से ड्रोन आते हैं लेकिन लगातार हवा में ही मार के गिरा दिए जाते हैं, वो ज़मीन पे गिरने नहीं देते। हमारे देश के बहादुर सैनिक हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। इधर चर्चा जो है इस बात की चल रही है कि युद्ध विराम हो गया है। उधर जो है प्रधानमंत्री पाकिस्तान के वो कह रहे हैं कि अब जो है
युद्ध भूमि में जो है सारी चीज़ें डिसाइड होंगी, निर्णय लिया जाएगा। आप एक तरफ तो वो जिस तरीके से अभी IMF से जो है अभी 1 बिलियन का तकरीबन वो उन्होंने लोन लिया है, और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान अब जो है भारत को धमकी दे रहा है, ये सारी चीज़ें किस ओर इशारा करें? या तो भारत को वो कमज़ोर समझ रहे हैं? देखिए, एक सामान्य सी बात समझिए कि ये पाकिस्तान की इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि वो लगातार इस तरीके की घटनाएं भारत में कर पाए। उसके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति खड़ी है और वो है चीन। चीन के विदेश मंत्री का बयान आता है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो क्या भारत के साथ कोई देश नहीं खड़ा है? भारत इतना कमजोर हो गया है कि चीन उसको अगर कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो भारत पीछे हटता है। अमेरिका ने देखिए साफ और साफ, अमेरिका सिर्फ व्यापारिक देश है, वो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, उसको भारत से कोई लेना देना नहीं, उसको किसी देश से लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ अपना फायदा दिखता है। वो आकर के मध्यस्थता करता है। इसका मतलब पाकिस्तान उसके पास गया होगा, पाकिस्तान ने कहा होगा कि अब मध्यस्थता करा करके रुकवाइए, सीज फायर कराइए। जब पाकिस्तान गया था तो सीज फायर होने के बाद से कैसे उल्लंघन हुआ? कैसे हमारे देश के कई जगहों पे, राजस्थान, राजकोट पे, तो फिर मोदी, ये सवाल बहुत बड़ा है ना। जैसे हम तो अपने देश के सरकार के साथ खड़े हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए थे युद्ध रुकवाने के लिए तो फिर पाकिस्तान ही फिर क्यों सीज फायर का उल्लंघन किया? ये तो जनता को समझना होगा ना। हम तो अपने देश की सरकार के साथ खड़े हैं भाई, हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। हम तो ये कहते हैं, मैं कांग्रेसी होने के बावजूद कहता हूं कि हम इस देश की सरकार के साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं। लेकिन मोदी जी किसके साथ खड़े हैं आखिर में? आप बताइए। सारी चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन जब एक बार ये बात तय हो गई कि सीज फायर होगा, अब नहीं उल्लंघन होना चाहिए, 5 बजे के बाद कोई घटना नहीं होगी, ना भारत की तरफ से ना पाकिस्तान की तरफ से, तो कैसे उनके ड्रोन हमारे देश में देखे गए? राजस्थान में कैसे ड्रोन आया? जैसलमेर में कैसे आया? उधर कुंच में कैसे आया? तो ये तमाम बहुत बड़े सवाल हैं। अगर एक और बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कि अगर ये घटनाएं होती रहेंगी तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के वीर सैनिकों का बलिदान होता रहेगा, हमारे देश के नागरिक मारे जाते रहेंगे, निर्दोष नागरिक मारे जाते रहेंगे। इसलिए इसका फैसला होना बहुत ज़रूरी है और हमको ये समझना पड़ेगा। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आप अचानक से किसी को हमला नहीं कर सकते, भारत शांतिप्रिय देश है, भारत बिल्कुल हमला नहीं कर सकता। और तमाम विदेशी भी कारण होते हैं, जैसे यहाँ बैठ करके ये कहना बड़ा आसान है कि एक बार में मार के खत्म कर दीजिए। लेकिन मैं ये मानता हूं, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं समझता हूं कि तमाम विदेशी कूटनीतिक होती है, विदेशों का भी दबाव होता है, तमाम चीजें होती हैं, बड़े जगहों पे, बड़े मंचों पे आपको जाकर के वो बात बतानी होती है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर दबाव ये नहीं महसूस, पाकिस्तानी दबाव नहीं महसूस? पाकिस्तान को मैं देश समझता ही नहीं हूं, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान कोई देश है ही नहीं। पाकिस्तान चंदा पे जी रहा है, भीख मांग करके जी रहा है, भीख का कटोरा लिया हुआ है और चीन उसके पीछे खड़ा है। तो जब देखता है कि पाकिस्तान भूखा नंगा हो गया, उसके पास कुछ नहीं है, तो चीन कटोरा में चिल्लर डाल देता है, तो फिर पाकिस्तान खड़ा हो जाता है। और उसको यही कहा ही जा रहा है, लगातार उसके पीछे चीन खड़ा है और चीन की ये साजिश है कि भारत को किसी तरीके से परेशान करो और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो भारत, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, भारत इतना कमज़ोर नहीं है और भारत कभी कमज़ोर नहीं रहा है। यही भारत है। इंदिरा गांधी गई और 2 टुकड़े करके आई उस पाकिस्तान के, और उसके सैनिकों को घुटने के बल बैठना पड़ा। इंदिरा गांधी की आज चर्चा सिर्फ इसीलिए हो रही है कि वो आयरन लेडी थी, उन्होंने ऐसा करके दिखाया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति का बयान था उस समय कि अगर भारत ने हमला किया पाकिस्तान पे तो हमारी जो सेना आज यहाँ तैयार है वो भारत की तरफ मोड़ दी जाएगी। 7वीं बटालियन हमारी तैयार है, हम भारत की तरफ मोड़ देंगे। इंदिरा गांधी का बयान था कि 7वीं नहीं 70वीं बटालियन भी आप मोड़ देंगे फिर भी हम हमला कर देंगे। भारत इतना कमज़ोर देश नहीं है, भारत कभी कमज़ोर नहीं रहा है। तो आज के तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी ये बात हम बताना चाहते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि भारत इतना कमज़ोर देश नहीं रहा है, ना है। आप किसको ज्यादा मजबूत प्रधानमंत्री मानते हैं, इंदिरा गांधी और मोदी जी की कंपनी? देखिए, ये तो सामान्य सी बात है, ये तो बच्चा बता देगा कि इंदिरा गांधी ही देश की सबसे मजबूत प्रधानमंत्री रही हैं और उससे भी मजबूत जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं। आप तमाम जब इतिहास देखेंगे, भारत का इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा है, कहाँ से लेकर के कहाँ तक हम आए हैं। हमने इस देश में ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्होंने आह्वान किया कि एक वक्त की रोटी मत खाइए, एक वक्त खाना मत खाइए, ऐसे भी प्रधानमंत्री देखो और भारत की जनता ने माना है। हम अपना आपको मानते हैं। देश के प्रधानमंत्री आज मोदी जी हैं, मोदी जी के नेतृत्व में ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन हम पीछे क्यों हट रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। सिंदूर ऑपरेशन हुआ, हम बिल्कुल, लेकिन हम सिंदूर ऑपरेशन के पक्ष में हैं, हम सहमत भी हैं उससे, लेकिन ये जो पाकिस्तान है और इसके पीछे जो नापाक साजिशें हैं, इसके खिलाफ और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम अपने देश के सेना को और मजबूत बनाएं, जीडीपी का अधिक से अधिक हिस्सा उस पर खर्च करें ताकि आने वाले समय में ये घटनाएं ना हो और आम नागरिकों को जो निर्दोष हैं उनकी हत्या ना हो। ठीक है, आदित्य शुक्ला जी थे और सवाल ये था कि क्या जिस तरीके से युद्ध विराम की स्थिति आई और अब जो है युद्ध विराम की घोषणा की गई है, उसके 3 घंटे के अंदर जो है सीज फायर का उल्लंघन किया पाकिस्तान ने और अब जो है ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी समान होती दिख रही हैं। इस बीच में तमाम भारतवासियों का एक सवाल है कि क्या
अभी युद्ध की स्थिति जब बन रही थी तो युद्ध करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। देशवासी ये मान रहे हैं कि युद्ध में नुकसान होता है और सभी देश जो भी युद्ध करते हैं उनको ये नुकसान भुगतना पड़ता है, लेकिन कब तक भारत इस तरीके से सहेगा और कब तक इस तरीके से सह के कमज़ोर बनता रहेगा भारत? वो भारत जो कभी कमज़ोर था भी नहीं और कभी कमज़ोर है भी नहीं और कभी होगा भी नहीं। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, फिर प्रतिक्रिया दीजिएगा बने रहिए बेधड़क खबर के साथ।